आशा तृष्णा वर्सेस भगवान। आशा तृष्णा वर्सेस भगवान। गाँव में नंदलाल बनकर मैं तुमको हंसाता रहूँगा। गाँव में नंदलाल बनकर मैं तुमको हंसाता रहूँगा। शहर में आकर फिर महाभारत रचाता रहूँगा। शहर में आकर फिर महाभारत रचाता रहूँगा। जब तक तुम तृष्णाओं से मुक्ति न पालोगे, जब तक तुम तृष्णाओं से मुक्ति न पालोगे, यूं ही संसार सागर में तुम्हें भटकाता रहूँगा। भगवान कहते हैं जब तक तुम तृष्णाओं से मुक्त नहीं हो जाओगे, यहीं बार बार संसार में आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। जब तक शरीर है तब तक तृष्णाओं से मुक्त होना अति कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आगे देखिए, बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है। बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है। यौवन में स्वयं लगे अर्थ काम सत्य है। यौवन में स्वयं लगता है कि धन और काम संभोग सत्य है। बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है। यौवन में स्वयं लगे अर्थ काम सत्य है। जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से, जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से, तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से, तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। आगे देखिए, धर्म अधर्म पाप पुण्य आत्मा के लिए नहीं है वत्स। धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। तू न करता है ना भोगता, तू तो सदा सर्वदा मस्त। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब आदमी बोलता है करता तो मैं ही हूँ, भोगता भी मैं ही हूँ। नहीं, गलती हो रही है यहाँ पर। यहाँ तू का अर्थ है आत्मा, शरीर नहीं। शरीर करता है कर्म अपने स्वार्थ में, लालच में, क्रोध में, अहंकार में, और जब हवा निकल जाती है तो प्राण निष्प्राण हो जाता है, उसको जला दिया जाता है। आत्मा, शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कर्म का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, और आत्मा स्वयं निष्क्रिय होती है, कोई कर्म नहीं करती, इसलिए पाप पुण्य से ऊपर रहती है। आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, कोई धर्म अधर्म नहीं लगता, यह समझ लेने जैसा है। अधर हूँ नीम पागल हूँ, पगला हूँ दीवाना हूँ। अधर हूँ नीम पागल हूँ, पगला हूँ दीवाना हूँ। इस चाहत को क्या कहिए जो उसका दीवाना है। इस चाहत को क्या कहिए जो उसका दीवाना है। भगवान की खुदा की कभी कोई मर्जी नहीं होती। हम सब भगवान की ओट में, भगवान के नाम पर सब गलत काम कर लेते हैं, और ये कहते हैं भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं होती, वो हमारी खुदगर्जी होती है। भगवान की ओट में हम सब गलत काम करते हैं। अंदर से आवाज़ आती है बेटा मत कर, ये गलत है, तो बोलते हैं नहीं नहीं चुप बैठ। आत्मा को बोलते हैं चुप बैठ, अभी तो 50,000 का फ़ायदा हो रहा है, इसको अंदर करने दे, तो कल आना समझाने को। भगवान की मर्जी को बोल देते हैं, वो बुरे काम गलत काम करते चले जाते हैं। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती, खुदा की कोई मर्जी नहीं होती, भगवान की कोई मर्जी नहीं होती। यह तो बस तुम्हारी खुद की ही, यह तो बस तुम्हारी खुद की ही खुदगर्जी ही होती है, खुद की ही खुदगर्जी होती है। खुदा की ओर से तुम सभी बुरे काम करते चले जाते हो। नाम खुदा का होता है पर तुम लालच में मरते जाते हो, पर तुम लालच में मरते जाते हो। नाम भगवान का होता है लेकिन लालच तुम्हारा होता है, स्वार्थ तुम्हारा होता है, अहंकार तुम्हारा होता है, क्रोध तुम्हारा होता है। ये स्वार्थ, लालच, क्रोध, अहंकार जो है ये भगवान से बड़े दिखाई देते हैं। बुद्धि का भी इनका ऊपर कोई काबू नहीं रहता। आत्मा भी अंदर से बोलती है बेटा मत कर मत कर, लेकिन आत्मा की भी हम अवहेलना कर जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।